चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। चुनाव आयोग होश में आओ, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, चुनाव जारी हुआ बिहार के आम रास्ते में आके आज जिस तरह से नंगा नाच हो रहा है गरीबों का वोटर लिस्ट काटने में, हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इसे संज्ञान लिया और आज पूरे बिहार में चक्का जाम है। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, इसको एनडीए का दलाली नहीं करना चाहिए था। कलंकित कर दिया इन्होंने संस्था को। और बिहार जो है लोकतंत्र की जननी है। यह बिहार में इनका जो महाराष्ट्र और दिल्ली में जो चालाकी से ही सत्ता में आ गए, बिहार में नहीं है। क्या मांग करना चाह रहे हैं सरकार से? हम लोग चाहते हैं कि जो मतदाता पुनरीक्षण के नाम पर ये नंगा नाच कर रहे हैं, नए वोटर को जोड़ने का काम करिए। पिछला जब लोकसभा का चुनाव हुआ और उसी पे आप गद्दी पर बैठे हैं, पहले गद्दी छोड़िए। यदि वह मतदाता सूची फर्जी है, गलत है, तो पहले नरेंद्र मोदी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका सर? सुबोध कुमार सिंह, प्रदेश महासचिव राजद। बिहार बंदी के दौरान आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांग है? हम लोग का मांग है कि जिस तरह से भाजपा के चुनाव आयोग, ये लोकतंत्र के चुनाव आयोग नहीं बचा है, भाजपा के चुनाव आयोग है। जिस तरह से वोटर लिस्ट पुनर्निरीक्षण के नाम पर पूरे गरीब गुरबा को नाम काटने की साजिश रचा जा रहा है और जिस तरह से बिहार में जो कागजात मांगे जा रहे हैं, गरीब के पास एक भी कागजात नहीं है। आज हालात ऐसे बन चुके हैं कि वोटर लिस्ट में अपने नाम बचाने के लिए लोग त्राहिमाम है। हर तरफ लोग दौड़ रहे हैं कि हमारा नाम कैसे बचेगा। तो हम लोग चाहते हैं कि लोकतंत्र बचाने के लिए संविधान जो खतरा में पड़ा है, उसको न्याय दिलाने के लिए आज हम लोग महागठबंधन के लोग सड़क पर उतरे हुए हैं कि जब तक वोटर लिस्ट पुनर्निरीक्षण का कार्य बंद नहीं होगा, तब तक महागठबंधन के लोग सड़क पर संघर्ष करते दिखेंगे। क्या इससे आगे भी कुछ कार्रवाई करने जा रहे हैं क्या? पर यदि इसमें कार्य को आगे हम लोगों को न्याय नहीं मिलेगा तो हम लोग आगे भी रेल चक्का जाम करने का काम करेंगे और भाजपा के किसी भी मंत्री और विधायक और सांसद को हम लोग क्षेत्र में घूमने नहीं देंगे। क्या नाम हुआ आपका? विजेंद्र कुमार यादव। पे आप लोग प्रदर्शन पे उतरे हुए, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, निर्वाचन आयोग, भारत निर्वाचन आयोग का जो तुगलकी फरमान जारी हुआ और इस देश में एनडीए गठबंधन की जो सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, और निर्वाचन आयोग जो वोटबंदी की साजिश किया है, हम इसको कभी कामयाब नहीं होने देंगे और बिहार की जनता इसे बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी जी, नेता प्रतिपक्ष और इंडिया गठबंधन के सभी समन्वय समिति की बैठक में निर्णय हुआ और आज इंडिया गठबंधन सहित विभिन्न ट्रेड यूनियनों के द्वारा बिहार बंद बुलाई गई है। हम सभी सड़कों पर हैं और बिहार के आवाम को बता देना चाहते हैं भाजपा और निर्वाचन आयोग की साजिश को कि आप मतदाता सूची में से आपका नाम हटाना चाहते हैं और बाबा साहब आम्बेडकर द्वारा प्रदत्त संविधान का जो अधिकार है, वोट का अधिकार, वोट का राज मतलब छोट का राज यानी गरीबों का राज, वो आपसे छीनना चाहता है और हम इस साजिश को कभी किसी भी स्थिति में कामयाब होने नहीं देंगे। हम इसको नाकामयाब। क्या नाम हुआ आपका? शंकर यादव, जिला पार्षद। आज पूरे बिहार में बंदी का आह्वान किया गया है। मतदाता पुनरीक्षण के नाम पर गरीब, दलित, कमजोर मतदाताओं को जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, उनका नाम हटाने की साजिश है, जिसको वोटबंदी भी कहा जाए और प्रजातांत्रिक व्यवस्था का गला घोटने का भाजपा और आरएसएस के इशारे पे भारत निर्वाचन आयोग ने जो तुगलकी फरमान जारी किया है, बिहार की जनता भली भांति समझ रही है और इसे यहाँ पर नहीं लागू होने दिया जाएगा, जिसके चलते आज पूरे बिहार पूरा बंद है, चक्का जाम है। यहाँ के तमाम लोग इस बंद में समर्थन कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? डॉक्टर रमेश यादव। बिहार बंदी के दौरान आप लोग रमेश चौक पर प्रदर्शन करने आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? हम लोग कहना चाह रहे हैं कि ये एनडीए जो है और चुनाव आयोग है, नरेंद्र मोदी जी, ये सब मिल के और यहाँ के नागरिकों को वोटर लिस्ट से नाम गायब कराने के लिए साजिश कर रहे हैं। ये लग रहा है वैसा ही जो अंग्रेज जो है अपने ज़माने में एक कानून बनाया था, रैलेट एक्ट, उसमें यही था कि कोई हिंदुस्तानी कुछ गलती कर देवे भी तो उसका दलील पेश करने का अधिकार नहीं था। उसी प्रकार से इन्होंने नागरिकता समाप्त करवाने के काम कर रहे हैं। यहाँ गरीब गुरबा को, इनका मानसिकता को कायम नहीं होने देंगे। जिस प्रकार से आज आंदोलन हुआ है, अगर नहीं मानेंगे तो इसे और तेज आंदोलन करने के हम लोग काम करेंगे, मगर इनका साजिश नाकाम करेंगे। को लेकर प्रदर्शन पर उतरे हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे?
मोदी और नीतीश दोनों मिल करके गरीब मतदाताओं को, वंचित मतदाताओं को वोटर लिस्ट से नाम हटाने का षड्यंत्र किए हैं। उनके खिलाफ में हम लोग इंडिया गठबंधन के सारे घटक दल, आज राहुल गांधी जी भी पटना में आकर के बंद को सफल बनाने के लिए आज सड़कों पर दौड़ रहे हैं। पूरे बिहार में इंडिया गठबंधन के सारे कार्यकर्ता रोड पर हम लोग हैं और इनका तुगलकी फरमान को हम लोग लागू नहीं होने देंगे। ये जो साजिश कर रहे हैं, इस साजिश में इनको कामयाब नहीं होने देंगे। इनका जो साजिश है, महाराष्ट्र में वोट बढ़ जाता है चुनाव के समय में रातों रात, और भी दूसरे स्टेट में जब चुनाव होने आता है, जहाँ इनको लगता है कि हमारा जमीन नहीं है, वहाँ पे वोटर लिस्ट में नाम काटने का प्रयास कर करके वो अपना वर्चस्व कायम करना चाहते हैं। ये मोदी जी और चुनाव आयोग दोनों का पीला जुला साजिश है। और उसमें नीतीश कुमार का भी योगदान है। नीतीश कुमार के भी जमीन खिसक गया है, वो जान गए हैं कि अब हमको नहीं आना है। 2025 में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी बिहार में। उससे हबड़ाए हुए इंडिया गठबंधन जो है एक से एक नया नया फरमान जारी करने का काम कर रहा है। क्या नाम हुआ आपका? अजय कुमार सिंह, PIM से हूँ। और हमारे आज का जो बंद है, यह पहले से ही तय था। मजदूरों के खिलाफ काला कानून लाकर लागू कर दी है। इसके खिलाफ 9 जुलाई का बिहार बंद पहले से भी था। और आज के समय में बिहार में जो हालात है, वोटर लिस्ट को पुनरीक्षण के नाम पर गरीब और पिछड़े और दलित मतदाताओं को छांटने की साजिश चल रही है। इसमें वो उनसे जो 11 डॉक्यूमेंट्स देने के लिए कहा जा रहा है, उस सब को जुगाड़ करने के लिए आधार आवश्यक है और आधार को ही निराधार बना दिया गया है इस साजिश के तहत, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग का नाम छट जाए, गरीब गुरबे जो है नागरिकता से वंचित हो जाए। इस सब के खिलाफ हम लोग आज भारत बंद का पुरजोर समर्थन कर रहे हैं। पूरे वामपंथी दल और पूरे महागठबंधन के सभी घटक दल मजबूती से इस बंद का समर्थन कर रहे हैं। इन बातों को आज विपक्षी दलों के द्वारा बिहार बंद का आह्वान किया गया, क्या मुद्दा है? देखिए, NDA सरकार द्वारा मतदाता पुनरीक्षण में भारी गड़बड़ी करने के नियत से जो मूल्य आधार गरीबों का है, आधार कार्ड, राशन कार्ड, उससे छांटकर केवल ऐसे ऐसे चीज़ों का नाम जोड़ने में इस्तेमाल करने के लिए कहा कि पासपोर्ट होना चाहिए, निवास बना कर लाइए, कागज़ का रसीद लाइए, 11 तरह के जो दस्तावेज पेश करने के लिए दिया है। तो आप बताइए कि SC ST में कितने आदमी के पास ज़मीन है जो रसीद लाएगा? SC ST अति पिछड़ा में कितने लोग हैं जिसके पास पासपोर्ट है? ये सब नीति लाकर भारत सरकार के द्वारा चुनाव आयोग पर प्रेशर देकर गरीब मतदाताओं को नाम काटने के लिए ये सब साजिश चल रही है, जिसके लिए हमारे नेता तेजस्वी यादव, महागठबंधन के सारे नेता एक साथ होकर आज पूरे बिहार बंदी किया गया है और जोरदार तरीके से बंदी किया है। और इसका पूरे महागठबंधन के जितने भी लोग हैं, सारे लोग इसका समर्थन। क्या मांग करना चाह रहे हैं? हम लोग को कहना है कि अगर मतदाता पुनर्विचार करना है तो उसका फैसला वापस ले, उसमें आधार कार्ड को जोड़े, उसमें राशन कार्ड को जोड़े, उसमें पहचान पत्र को जोड़े और इसके बाद पुनरीक्षण कराए। हम लोग को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन गरीब गुरबा को वंचित करने के लिए बिहार में जो चुनाव आ रहा है, चुनाव के पहले इस तरह के व्यवस्था लाकर गरीब के नाम को काटकर और चुनाव जीतना चाहती है भाजपा जदयू NDA की सरकार। यही उनका पूर्ण तरीका है। जिस तरह से महाराष्ट्र में किया, उसी तरह से चाहता है कि बिहार में करें। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम बादशाह यादव है, मैं जिला उपाध्यक्ष राजद औरंगाबाद। बिहार बंद का आह्वान किया गया है, क्या कहना चाहेंगे? आज बिहार बंद का आह्वान है। चुनाव आयोग के द्वारा जो ये निर्णय लिया गया है, चुनाव
का 4 महीना 5 महीना बच रहा है। जिस वोटर लिस्ट का पुनर्निरीक्षण की बात करते हैं, जिसका पुनर्निरीक्षण करने जा रहे हैं, उसी वोटर लिस्ट से 2024 में भी लोकसभा का चुनाव हुआ, उससे पूर्व जो है 20 में चुनाव हुआ, 19 में चुनाव हुआ, 15 में चुनाव हुआ, 14 में चुनाव हुआ, 10 में चुनाव हुआ, 9 में चुनाव हुआ, 5 में चुनाव हुआ, 4 में चुनाव हुआ। तो सबसे पहले तो 2024 में जो इसी मतदाता सूची से जो सदन में गए हैं, लोकसभा के सदस्य बने हैं, पहले उनका आप जो है सदस्यता जो है रद्द कीजिए, उसके बाद पुनर्निरीक्षण की बात कीजिए। आप पुनर्निरीक्षण आप जो है गृह मंत्रालय के गोपनीय आदेश, गुप्त आदेश से आप जो है ये कराना चाह रहे हैं। बिहार में चुनाव है, आप चाह रहे हैं कि ओबीसी, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, किसान, मजदूर, ठेला चालक, रिक्शा चालक, मजदूरी करने वाला जो दस्तावेज आप मांग कर रहे हैं, इस दस्तावेज को वो पूरा नहीं कर सकते हैं। और इसी तरह से चुनाव आयोग ने एक मीटिंग में कहा है कि कम से कम 2 करोड़ मतदाता जो है बिहार में वोट देने से वंचित हो जाएंगे। तो आप एक तरह से चोर दरवाजे से जो 2019 में गृह मंत्रालय ने NRC, NPR जो लाने का काम किया था, लेकिन अमित शाह ने सदन में खड़ा होकर आश्वासन दिया था कि NPR और NRC हम लागू नहीं करेंगे, इसको यहीं पर रोक देंगे। लेकिन वो अब माध्यम बना के, चुनाव आयोग को माध्यम बना करके NRC और NPR वो लागू कर रहे हैं। ओबीसी, अति पिछड़ा, मजदूर, किसान, ठेला चालक, रिक्शा चालक और खास करके अल्पसंख्यकों को नागरिकता छीनने का इनका पूरा प्लान है। लेकिन जो ही सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर हुआ तो चुनाव आयोग ने अपना निर्णय बदलने का काम किया कि सिर्फ फार्म भर के दे दीजिए। भैया, आप पर क्या विश्वास है? आप जो मतदाता सूची पुनर्निरीक्षण करने जा रहे हैं उसको वापस लीजिए, नहीं तो ये तो अभी झांकी है, अगली लड़ाई बाकी है। हम लोग इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में। क्या नाम हुआ? यूसुफ आजाद अंसारी, प्रदेश सचिव, राष्ट्रीय कांग्रेस नेता विजय शंकर पांडे, श्री राहुल गांधी जी और तेजस्वी जी के नेतृत्व में आज बिहार बंद है। मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साजिशी मतदाता पुनर्निरीक्षण के नाम पर 10,000 करोड़ देश के जनता को पैसा को घोटाला करना चाहते हैं। अगर मतदाता पुनर्निरीक्षण अगर सही नहीं है तो 2024 में लोकसभा चुनाव जो नरेंद्र मोदी कराए हैं, वो अगर मतदाता पहचान फर्जी है तो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए। इसलिए हम लोग आज बंद कर रहे हैं। बंदी का आह्वान किया गया है और आप झंडा लेकर प्रदर्शन पर उतरी हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये निकम्मी सरकार का देन है कि आज हम लोग को रोड पर उतरना पड़ा। ये चुनाव आयोग और बीजेपी का दोनों मिली भगत से गरीब गुरबा का वोट का अधिकार देने का छीन रहे हैं। आज कहते हैं कि हम गरीब गुरबा का सरकार हैं। अगर गरीब गुरबा का सरकार नरेंद्र मोदी रहते और नीतीश कुमार रहते तो आज ये अधिकार छीनते नहीं, आज हम लोग को रोड पर उतरने का ज़रूरत नहीं पड़ता। आज ये वोट छीन रहे हैं, कल राशन कार्ड छीनेंगे, परसों मनरेगा छीनेंगे। ऐसी करी गरीबी कहेंगे कि हमने दूर कर दिया। गरीब मजदूर भूखे मर जाएगा, गरीबी दूर हो जाएगा। ये जुमलेबाज प्रधानमंत्री आकर के बिहार में खाली परिवारवाद के बात करते हैं, जंगल राज की बात करते हैं। क्या आज मंगल राज चल रहा है इनके राज्य में? सरेआम बेटी बहू को इज्जत लूटा जा रहा है। घर क्या नाम हुआ? मेरा नाम सरोज देवी हुआ। मैं प्रदेश उपाध्यक्ष राजद महिला प्रकोष्ठ से हूँ। मैं जय कुमार सिंह हूँ, कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता, पूर्व पंचायत समिति, प्रगति पंचायत। हम कहना यही चाहेंगे कि बीजेपी की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार केवल जुमलेबाजी पर चल रहा है। इन्होंने अभी जो वोटर लिस्ट सुधारने का काम कर रहे हैं वो सरासर गलत है। आज 1 साल पहले यही वोटर लिस्ट पर चुनाव हुआ और फिर इसको सुधारने की जरूरत पड़ गया। इन्होंने इस सुधार के माध्यम से गरीब वंचितों को वोट देने का अधिकार छीनना चाहते हैं, अति करना चाहते हैं, इससे बेदखल करना चाहते हैं।